राना सनाउल्लाह साहब से कल जब पूछा गया कि एक तरफ आप ये कहते हैं सारा नेटवर्क हमने तोड़ दिया, वहाँ पे जो मैसेजिंग होती थी, फिर हमें हसन अयूब ने भी ये बताया कि जो मुहतरमा है बानी पीटीआई की, वो उनके कान के अंदर सरगोशियाँ करती हैं, वहाँ पे पता नहीं कि जो स्वीपर्स हैं या लो लेवल का जो अमला है वो कोई खबरें ट्रांसफ़र कर देता है, दरमियान में वो खत किताबत हो जाती है। तो राना साहब ने क्या जवाब दिया इसके ऊपर सुनिए। सुबह 7 बजे जो मुलाकात है ना जेल में, ये तो फिर किसी के करवाने से ही होती है। और ये हो सकता है कि बात तो इनकी जो है वो चल रही थी, तो इन्होंने कहा हो कि जी हमें आउट ऑफ द वे, क्योंकि ये सुबह 7 बजे है ना, ये आउट ऑफ द वे मुलाकात है। इन्होंने कहा हो कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, तो हम फिर जो है वहाँ से इजाज़त लेके तो जलसा जो है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो हो सकता है इन्होंने इंतज़ामिया के सामने जो है ये बात रखी हो और इंतज़ामिया ने अपने गुड ऑफिस जो है वो इस्तेमाल करते हुए इनकी मुलाकात जो है वो मैनेज करवाई हो, वरना सुबह 7 बजे जेल में कभी मुलाकात नहीं होती। आउट ऑफ द वे मुलाकात हसन, ये जो नकवी साहब भी बता रहे हैं कि वो तो पुरानी एक और स्टोरी बता रहे हैं, कहीं और भी मुलाकात हो गई थी। तो आपके पास खबर क्या है, ये मुलाकात किसने करवाई है, क्या हालात वाकयात बने? क्योंकि एक सवाल ये किया जा रहा है और इस पर तबसरा भी किया जा रहा है, अगर बंदे नहीं थे, आपने पंजाब बंद कर दिया, रावलपिंडी इस्लामाबाद बंद कर दिया, छुट्टियां कर दी स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, जब कोई बंदा ही नहीं था तो फिर ये खाम खा में पोस्टपोन करवाना, एनओसी कैंसिल करवाना, देख लेते, उनका ब्लफ कॉल कर लेते, बंदे आते नहीं आते, क्या कर लेते वो? हसन नहीं, एक तो चीज ये है खबर गुमन साहब कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हुई है और ऐसे टाइम के ऊपर हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने जलसे की या एहतजाज की कॉल दे देती है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि क्यों करके ये तारीखें इनकी क्यों मैच कर रही होती हैं। जब किसी भी यानी बाहर की दुनिया की किसी भी जो टीम आ रही है स्पोर्ट्स की, तो अब टेस्ट मैच चल रहा है रावलपिंडी में, तो इनको यही दिन याद आता है। और ये पुराने स्केड्यूल हुए होते हैं क्रिकेट मैचेस, कोई नए नहीं होते। तो ये मकसद क्या है? मुमकिन है इमरान खान साहब जो है क्रिकेटर हैं, उनको याद आया हो कि यार ये तो पीटीवी पे देख लिया उन्होंने कि बांग्लादेश की टीम आई हुई है, टेस्ट मैच होने वाला है, तो उन्होंने खुद ही आजम स्वाति को बुलवा कर उन्होंने कहा हो कि जी हमें जो है वो मैसेज कौन लेके गया? वो आजम स्वाति के लिए मैसेज कौन लेके गया? इमरान खान साहब ने इंतजामिया से कहा ना जी कि आप मेरा राब्ता करा दें। अच्छा। तो आजम स्वाति साहब जो है शायद उसी बात के ऊपर आ गए। मैं तो मफरूजे पर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, पहले गैर जरूरी बात कर रहे थे आप? वो तो मतलब इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा, मैं तो बात चले आगे चले, जरूरी बात कर, लेकिन मैं एक जनरल बात, मुझे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए तहरीके इंसाफ के अंदर इस वक्त बड़ी शदीद लड़ाई शुरू पड़ी है। अलीमा खान साहिबा वो पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल चाह रही हैं और वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर को या दीगर जो तहरीके इंसाफ के लोग हैं, जो लीडरशिप है, उनको वो बता रही हैं कि ये लोग मिले हुए हैं और ये इमरान खान को बाहर किसी सूरत देखना नहीं चाह रहे। अब ये बुनियादी सवालात, और अलीमा खान साहिबा वो हैं जिन्होंने जब इमरान खान साहब अभी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस जमाने से वो चाह रही थी कि इमरान खान साहब किसी तरीके से जो है ना अपनी चीज़ को समझें, सियासत को समझें, और उनको हमेशा रिजर्वेशन होती हैं। अब देखिए कि इस मरतबा उनकी कोशिश है, ख्वाहिश है, और बेसिकली उज़मा बेगम के साथ भी, उज़मा बेगम के कहूँ बुशरा बेगम के साथ भी उनके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और उनको डिसलाइक करती हैं और बुशरा बेगम उनको डिसलाइक करती हैं। तो अब ये जो सिचुएशन इस टाइम एमर्ज हुई है, अब देखते हैं कि अलीमा खान साहिबा कितनी कामयाब होती हैं इस पार्टी पर अपनी गिरफ्त करने के लिए, या कितनी वो मजबूत साबित होती है। चलें हमें उम्मीद है कि वो जिस तरह आप भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और गुड विशेस हमारी अलीमा साहबा के लिए। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि जलसा तभी होगा जब हम इजाज़त देंगे। 8 सितंबर तक मुलतवी कर रहे हैं, 8 सितंबर भी आ जाएगी और मैं आपसे ये गारंटी कहता हूँ कि जब तक हम न चाहें, सिंध में, पंजाब में और इस्लामाबाद में ये जलसा करके नहीं दी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जिन्ना मर्जी जोर ला लो, जिन्ना तक असी इजाजत नहीं देनी तो जलसा असी नहीं करन देना, बेशक जो मर्जी आप करते हैं। एक खबर भाई, एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। आपने कुंडी साहब का बयान सुनवाया, प्लीज इजाजत दें। हाँ जी, करते हैं। कुंडी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं और कह रहे हैं सिंध में, पंजाब में, इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर सकते। क्या मजाक है? वो गवर्नर है। अच्छा चलें जी, कहा कि गवर्नर है, वहां रोके, फिर अगर रोक सकते हैं तो जी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, कई बार आपने सूरत जो है आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि ये एक इस रात से पिछली रात जो वाक़यात हुए हैं, वो ये जो आपके मांगे तांगे की सरकार है, इनके लिए बहुत बड़ा सुहाने रूह है और इनको अब यानी लाले पड़े हुए हैं कि यार एक ही हो गया है। तो ये तो हम तो हर वक्त यही बेचते रहे हैं, वो
नोमी। तो ये तो वहाँ रात के अंधेरे में जाके इमरान खान को कह रहे हैं कि भाई अब आप ये जलसा कैंसिल करा दें, और उनके कहने पर ये जलसा कैंसिल हुआ है। दिस इज़ एन एस्टेब्लिश फैक्ट। इसमें अब ये इधर की तो उधर की तो यारी और बारी इसको ना लेके आए। दिस इज़ अ फैक्ट कि इमरान खान की एक्सप्लिसिट रजामंदगी से जलसा मुलतवी हुआ, और उसके अलावा किसी ने हामी नहीं भरी थी कराने की मुलतवी। और खान साहब ने जो भी बातचीत की है, आज जब उन्होंने दोबारा की है सहाफ़ियों से, तो वो ही वॉज ए डिफरेंट खान साहब। अगर आप आज जो आपके पास टिकर्स हैं उनको खुद ही पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये वन टाइम थी नेगोशिएशन या इसका क्या नतीजा निकला है और आगे क्या क्या होने वाला है। मेरे वाक़यात तो, मेरी जो खबर है वो पहले आप दे चुके हैं, तो मैं तो उसी पर कायम हूँ। और बेहतर यह है कि मुल्क से महाजराई का खात्मा हो जाए और सुलह सफाई से, अब मतलब है कि यानी मामला जो है सियासी और इक्तिसादी जो सूरत गंभीर है उसको ठीक किया जाए। बाकी अलीमा खां हैज़ नो प्लान्स और क्लेम्स टू कैप्चर पार्टी। वो तो छोटा मोटा ओहदा भी लेने को तैयार नहीं है। बस बाकी गपशप आपने मारनी है, जरूर मारे। चले नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वो पार्टी को हाईजैक करना चाह रही हैं, तो ओहदा छोटा लेके क्या करेंगी? जब उनका ऑब्जेक्टिव है वो तो पार्टी को हाईजैक करना है इन एब्सेंशिया ऑफ इमरान खान। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात जो कह रहे हैं ना चौधरी गुलाम हुसैन साहब कि जिस तरीके से यानी उनके मामला जो हैं वो बड़े बड़े हैं, मैं कह रहा हूँ 8 सितंबर को भी इनको जलसा नहीं करने दिया जाएगा। चले नाज़रीन, ये वक्त बताएगा। वाला जलसा भी कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, ये जो इस्लामाबाद के अंदर जो पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो घूमन जी बिल्कुल सही। अच्छा, बस समझ आ गई, आगे